नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। वहीं रिकॉर्ड 10 महीनों में ही कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन भी बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस ने नए नए रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने अपना बदला रूप दिखा दिया है और रूप भी बदल लिया है। ब्रिटेन को बहुत तेजी से बीमार कर रहे इस नए कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया डरी हुई है, दहशत में है। कोरोना वायरस 2.0 की दहशत। ब्रिटेन के नए वायरस से दुनिया में हड़कंप। दुनिया ने बंद किए ब्रिटेन के लिए दरवाजे। क्रिसमस की खुशियों पर भारी कोरोना वायरस 2.0। एक साल के भीतर दूसरी बार कोरोना वायरस ने दुनिया पर हमला कर दिया है। इस बार ये वायरस ब्रिटेन में एक नए और जबरदस्त तेजी से फैलने वाले रूप में सामने आया है। ब्रिटेन में इस वक्त जैसे हालात हैं, वैसे ही हालातों से साल भर पहले चीन जूझ रहा था। दिसंबर 2019 में जानलेवा कोरोना वायरस चीन में तबाही मचा रहा था। अब चीन से हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप का कहर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस जनवरी 2020 के अंत तक चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। वहीं मार्च 2020 तक दुनिया का कोई देश इस वायरस से अछूता नहीं रहा था। चीन के सबसे ज्यादा प्रभावित शहर वुहान की तरह ही लंदन और साउथ ईस्ट लंदन में सबसे सख्त टियर 4 का लॉकडाउन है, जहां लोग अनिवार्य वजहों के सिवाय अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इन इलाकों में इंग्लैंड की 1/3 आबादी रहती है। इंग्लैंड की तरह ही नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भी दहशत में है। एक एक कर कई देशों ने अपने दरवाजे ब्रिटेन के लिए बंद कर लिए। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। इन देशों में भारत भी शामिल है। नए वायरस की ये दहशत ऐसे समय में फैली जब ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और लोग अपनों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। क्रिसमस का माहौल है यहाँ पर। यहाँ के वेदर की तरह, यहाँ के मौसम की तरह बहुत ही दुखद दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में बहुत दुख है कि वो पूरी तरह से क्रिसमस नहीं बना पाएंगे, अपने अपनों से नहीं मिल पाएंगे। Because everyone's made plans and because it's this close to Christmas and then we're being told it's being cancelled, I think that's made it a lot more difficult. दरअसल नए कोरोना वायरस से ब्रिटेन में मरीजों की तादाद महज एक हफ्ते में दोगुनी हो गई थी। लिहाजा शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इसमें क्रिसमस के जश्न पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरी तरफ सोमवार को ही ब्रिटेन पूरे यूरोप से कट गया। तमाम देशों ने नए वायरस को रोकने के लिए ब्रिटेन से आने और ब्रिटेन जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी। इटली ने अपने एयरपोर्ट ब्रिटेन के विमानों के लिए बंद कर दिए। यूके से जर्मनी के हनोवर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। इससे पहले ब्रिटेन से आया एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन कर दिया गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इजराइल और कनाडा ने ब्रिटेन की उड़ानों के लिए अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को सावधान करते हुए कहा था कि नया कोरोना वायरस 70% तेजी से फैल रहा है और बेकाबू हो चुका है। वहीं WHO नए वायरस पर और जानकारी का इंतजार कर रहा है। This situation is not, in that sense, out of control, but it cannot be left to its own devices, either personal behavior or the virus itself. As we learn more about the virus, we'll learn more about how it may replace other strains, and that, as I said, has happened before. WHO के मुताबिक अभी ये साफ नहीं है कि कोरोना का नया वायरस पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है या नहीं, लेकिन ये तेजी से फैलता है।
ऐसे में जिन देशों ने एहतियातन ब्रिटेन से खुद को अलग कर लिया है, उन्होंने नुकसान से बचने के लिए सोच समझकर कदम उठाया है। लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। क्या ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस भारत में भी दाखिल हो चुका है? यह सवाल इस कारण से क्योंकि ब्रिटेन से भारत आए 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और इनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए। टेस्ट के नतीजों से जवाब मिलेगा कि ब्रिटेन का नया वायरस कोरोना वायरस भारत में दाखिल हुआ है या नहीं। कोरोना वायरस 2.0 को भारत में फैलने से रोकने के इंतजामों की तस्वीर है। भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानों के बंद होने से पहले पहुंचे यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए जांच की जा रही है। आज आधी रात से ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लागू हो जाएगी। कल ही सरकार ने अनाउंस किया है कि यूके और इंडिया के बीच जो भी फ्लाइटें हैं वो आज रात 12 बजे के बाद टेम्परेरली सस्पेंड हो जाएगी 31 दिसंबर 2020 की रात तक। इस रोक को आगे बढ़ाने का फैसला सरकार ब्रिटेन के हालातों को देखकर करेगी, लेकिन उससे पहले देश के जिन हवाई अड्डों पर ब्रिटेन से आए विमान उतरे, वहां के इंतजाम बेहद सख्त नजर आए। जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखी गई है। यूके से जो फ्लाइट्स आएगी उनको तो कंप्लीटली बैन किया गया है, लेकिन उसके पहले को जो कुछ फ्लाइट्स जो मुंबई में आज लैंड होगी वो सारे पैसेंजर्स को आज कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र ने कोरोना का सबसे खतरनाक दौर देखा है, लिहाजा इस बार उद्धव सरकार बेहद सख्त है। ब्रिटेन ही नहीं, कई यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों को भी पहले होटल भेजा जा रहा है, फिर 5 से 7 दिन बाद उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। इन सब का खर्च यात्रियों को उठाना पड़ेगा। उधर अहमदाबाद में भी कोरोना का कहर देखा है, लिहाजा वहां भी इंतजाम पुख्ता नजर आए। यहाँ ब्रिटेन से विमान उतरा तो यात्रियों की जांच शुरू हो गई। सरकार के नए नियमों के मुताबिक तमाम यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। जो फ्लाइट कल यूके से निकली थी वो आज अहमदाबाद पहुंची है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट आज सुबह यहाँ पे पहुंची, लेकिन जो पैसेंजर है वो सारे पैसेंजर फिलहाल अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही है और उन सब का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट के बाद यात्रियों को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रोका गया। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जबकि नेगेटिव आने पर जिन्हें घर भेजा जाएगा वहाँ वो 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगे। इस सख्ती के नतीजे भी इस बार दिख रहे हैं। कोरोना टेस्ट की वजह से ही फ्लाइट बंद होने से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचे 8 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली। उनमें से 6 यात्री लंदन से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे थे। इनमें से एक यात्री ने दिल्ली से चेन्नई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। उसे चेन्नई में टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं ब्रिटेन से कोलकाता पहुंचे 2 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन सभी के सैंपल पुणे भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इनमें ब्रिटेन में फैला कोरोना का वायरस है या नहीं। सरकार के मुताबिक देश में अब तक ब्रिटेन में फैले नए कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमने हजारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सब सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश इस बार काफी सख्त है। ऐसे यात्री जो ब्रिटेन से 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच भारत पहुंचे हैं, उनसे जिला निगरानी अधिकारी संपर्क करेंगे। उनसे रोजाना अपनी सेहत की जांच कर जानकारी देने को कहा जाएगा। वहीं 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आए यात्रियों का ब्यौरा भी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। इनमें से किसी के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसका सैंपल पुणे भेजा जाएगा, जहां लैब में ये पता लगाया जाएगा कि उसमें नया कोरोना वायरस है या नहीं। ये पता करने के लिए कि ये एक नया वेरिएंट है नहीं, उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए कई हद तक कई लैब्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। तो कुछ सैंपल जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनका लेके हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके देख भी सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये हमारे देश में है या नहीं है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है।
सरकार नए कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क है और उस पर नजर रख रही है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, मुंबई में सौरभ वक्तानिया और दिल्ली में पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। रंग बदलते नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस समय जंग लड़ रही है। भारत में कोरोना को मात देने की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। भारत में वैक्सीन की पहली खेप आने वाली है और इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दुनिया पर जब नए कोरोना वायरस का खौफ छाया है, तब दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें उम्मीद जगाती है। खबर है कि अगले हफ्ते वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच जाएगी। ये साफ नहीं है कि ये वैक्सीन किस कंपनी की होगी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन के आने से जुड़ी तैयारी जोरों पर है। जो वैक्सीन आएंगे वो एयरक्राफ्ट से आएंगे और अलग अलग गेट से एंटर करेगा वो फ्रेट, वो ट्रक, और फिर उन्हें यहाँ लाया जाएगा। उन वैक्सीन डोजेस को तब तक रखा जाएगा जब तक कि भारत उन्हें एडमिनिस्टर करना शुरू नहीं कर देता। एयरपोर्ट पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि 40 मिनट में वैक्सीन विमान से टर्मिनल तक लाया जा सके। वहीं टर्मिनल पर लाने के बाद उन्हें -20 डिग्री तक के तापमान में रखने के इंतजाम भी है। आज तक की टीम उस कूल चैम्बर में भी पहुंची। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। भारत में वैक्सीन ऐसे समय पर आ रही है जब कोरोना के मामले 3 लाख से भी कम हो गए हैं। वहीं जनवरी से वैक्सीन लगेंगे और कुछ दिनों बाद सर्दी भी कम हो जाएगी। वहीं जानकारों के मुताबिक भारत में लगने वाली वैक्सीन नए कोरोना वायरस पर भी असरदार होगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि यूके से डेटा आए कि जो उनके पास ये नया वेरिएंट आया है इसका वैक्सीन पे कितना असर पड़ेगा। और जो एक हमारे पास वैक्सीन है वो यूके की वैक्सीन ही है, एस्ट्राजेनेका कंपनी की और ऑक्सफोर्ड की। तो वहां से डेटा जो है वो हमें काफी हद तक आ जाना चाहिए जल्दी, और तभी हम फिर ये कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि ये वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस में बदलाव के साथ वैक्सीन में बदलाव जरूरी हो जाता है। जरूरत पड़ने पर भारत में आने वाली वैक्सीन में बदलाव किया जा सकता है ताकि नए वायरस को भी मात दिया जा सके। दिल्ली में पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।